वो भी आपके सामने इंशाल्लाह इस मरतबा भी इनको वही ज़िल्लत नसीब होगी जो पहले हुई है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है टंडोला ज़िला, और तीनों सीटें इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करेगी बड़ी अक्सरियत के साथ। इस मरतबा मैं समझता हूँ कि इनकी ज़मानत ही ज़ब्त हो जाएगी, क्योंकि इस मरतबा इन्होंने जो 20 साल लोगों को लॉलीपॉप दिए और 4 साल गुम हो जाते हैं, फिर 1 साल आ जाते हैं, फिर इनको फातिहाएँ और ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा ये इस इलेक्शन के बाद फिर ये आपको कभी भी सियासत नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टंडोला में हम मौजूद हैं, 24 घंटे रहते हैं शहर के अंदर। बाराड़ी में हमारी टीम होती है। बुनियादी मसले क्या हैं? लोगों को रोड चाहिए, रास्ते चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हेल्थ आपके सामने बहुत अच्छी हो गई है, एजुकेशन आपके सामने बहुत अच्छी हो गई है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई 40,000 मास्टर भर्ती किए, ये एजुकेशन के लिए काहे के लिए किए? लोगों को, आवाम को सहूलत देने के लिए किए। बाकी और क्या कर सकते? पेरस तो वैसे ही नहीं बनेगा हमसे। ये तो यही दावा करते हैं कि पेरस बनाएंगे, हमने तो कभी नहीं कहा पेरस बनाएंगे। आपने देखा है आज से पिछली इलेक्शनों में ये रायला मक्सी जो है तकरीबन 5 से 6 दफ़ा इलेक्शन में खड़ी हो चुकी है, इन्हें पे और सूबाई पे भी खड़ी हुई है, लेकिन हर दफ़ा उसे मुंह की खानी पड़ी है। और इस मरतबा हम उसे सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। इस इलेक्शन में हम उसको सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इतनी बुरी शिकस्त से उसको हराएंगे कि दोबारा वो इंशाअल्लाह टंडोला में सीट फार्म नहीं भरेंगी वो। और शहरी बाराड़ी का कोई तासुर नहीं है। सिटी हम पहले जीत चुके हैं, हमारा चेयरमैन MC का पीपल्स पार्टी का है सिटी में, और इस मरतबा हमारे 17 काउंसलर पीपल्स पार्टी के सिटी में काम कर रहे हैं, और जिसका इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट मिलेगा और पहले से इंशाअल्लाह ताला हम ज़्यादा वोट लेंगे सिटी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 से लेकर 2023 तक आवाम के दरमियान रही है, और हमने तकरीबन साईं ज़िया शाह ने अपनी मिनिस्ट्री के दौरान अपने रोडू का जाल बिछाया पूरे PS 58 में। उसके अलावा कोरोना के जब टाइम आया था, एक आफत थी, उसमें भी बड़ा उन्होंने काम किया, लोगों को अवेयरनेस दी और उनको रिलीफ दिया गया। उसके बाद जब फ्लड आया तो 2022 में, तो उस वक्त हमारे मुखालफिन में से कोई भी ग्राउंड में मौजूद नहीं था, लेकिन साईं वो वाहिद शख्स थे जो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जो आवाम की खिदमत में मसरूफ़ थे, और उन्होंने लोगों तक राशन पहुँचाए, टेंट्स पहुँचाए, और बिल्कुल जो फ्लड रिलीफ का काम होता है वो उन्होंने किया, और हर वक्त आवाम के दरमियान रहे। और जो साईं ज़िया शाह के सामने जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो हमें तो कहीं नज़र नहीं आए। मेरे ख्याल से मीडिया भी इस चीज़ की गवाह है कि कोई नहीं था। और तो इस लिहाज से जो भी तरक्याती काम हुए हैं वो इन्होंने ही किए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। इस वजह से हम फ़ख्रिया तौर पर कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। मुखालफिन तो कहते रहेंगे, लेकिन इस चीज़ की गवाही तो लोग भी देंगे, और स्पेशली आज आवाम की आंख जो है वो मीडिया है। मीडिया भी इस चीज़ को विटनेस करता है कि जितने तरक्याती काम इस दौरान ज़िला टंडोला में हुए हैं, तारीख़ में कभी नहीं हुए। हर गांव गोट का रास्ता जो है वो कारपेट हुआ है। टंडोला सिटी के तकरीबन रास्ते कारपेट और पेवर वर्क हुए हैं, और तकरीबन हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल किया गया है। और मैं नहीं समझता कि जो काम रुके हुए हैं वो अभी इलेक्शन की जैसे ही कंप्लीशन होगी तो उसके बाद वो हो जाएंगे। खुली निशानदेही करता है कि यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है। PS 58 हो, PS 59 हो या NA 217 हो, हम जीत के बैठे हैं और बड़ी लीड से जीत के बैठे हैं। इसमें MC भी शामिल है, तमाम UC चेयरमैन आपने देखे होंगे आए हैं। काफ़ी जोश और जज्बा है। इंशाल्लाह पूरी सिंध की तरह टंडोला भी 8 फरवरी को तीर में ठप्पा मार के मुखालफिन की ज़मानत जब्त करा देगा इंशाल्लाह। मैं हूं अलहाज डॉक्टर अरबाब मस्तोई, टाउन कमेटी प्यारलुंड से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट टंडोला जो है, जो PS 58 में आता है और PS 59 और NA 217 में आता है। पहली बात तो ये शुरू से लेके ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला रहा है, और हमारे ज़िया शाह रिजवी साहब जो है उनकी जो कारकर्दगी है, जो पिछली हुकूमत में जो आपने कारकर्दगी देखी है, जो एक बहुत बड़ा रोडों का जो नेटवर्क बिछाया गया है डिस्ट्रिक्ट टंडोला में, एक बेहतरीन किस्म के रोड बनाए गए हैं। ऐसे रोड हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे जो रोड शाह साहब ने गिफ्ट किए हैं आवाम को। दूसरी बात यह है कि जो लिंक रोड हैं वो गुज़रे तकरीबन 2-3 हुकूमतों में वो रोड नहीं बनाए गए थे।
लेकिन जैसे साईं मिनिस्टर वर्क्स एंड सर्विसेज की जो उनको मिनिस्ट्री मिली तो उन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार के जितने भी रोड हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है वो आबाद हो गए हैं और वो बेहतरीन किस्म के कारपेट रोड बनाए गए हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार में जो तरक्याती काम हुए हैं वो अनकाउंटेबल काम हैं। आप जहाँ पर भी जाएँ, चाहे वो डिस्पोजेबल के काम हो, चाहे वो बल्दिया के काम हो, चाहे वो अवामी मामलात के काम हो, सैयद ज़िया बादशाह रिजवी ने वो बेहतरीन किस्म की जो उनकी प्लानिंग है, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहे हैं। उसके अलावा आज जो है टंडोलियार में साईं ज़िया बादशाह रिजवी के हाउस पर एक बहुत बड़ी ग्रांड मीटिंग हुई है जिसमें अब्दुल सत्तार बच्चानी साहब ने भी शिरकत की है और जो है वो वर्किंग का जो है इलेक्शन वर्क का काम शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे 8 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नामज़द उम्मीदवार हैं वो बड़ी लीड से जो है वो जीतेंगे, क्योंकि जो मुखालफीन है, जो उनके आगे मुखालिफ खड़े हुए हैं, उनकी कोई अपनी साख है नहीं। डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार में जो मकामी जैसे हैं सैयद ज़िया बादशाह रिजवी और सत्तार बच्चानी साहब की जो फैमिली है वो उनका एक आवाम के साथ एक रूहानी मामला आते हैं, एक रूहानी रिश्ता है। लोग उनको जानते हैं, उनको मानते हैं और ये वो वाहिद हाउस है टंडोलियार के जो 24 घंटे खुले रहते हैं। आवाम का कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो, आप इन हाउसेस पर आएँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसले फ़ौरन पहली फ़ुर्सत में जो है वो हल किए जाते हैं। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, जो जियाले हैं, जो उसका अपना एक ज़ाती बैंक वोट है, तो ये मुमकिन ही नहीं है। जो मुखालफीन हैं उनको एक इबरतनाक शिकस्त होगी। आप देखेंगे कि मैं समझता हूँ इस इलेक्शन के बाद काफ़ी लोग जो है वो जहनी मरीज़ हो जाएंगे और जो मुखालफीन हैं और वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इस इलेक्शन के बाद मैं नहीं समझता कि वो दोबारा PS 58 पर दोबारा फार्म भरवाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। 8 फरवरी का दिन इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के लिए टंडोलियार की तारीख की फतह का दिन होगा। जो मुखालिफिन ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम टंडोलियार से विन करेंगे, वो जीते जागते ख्वाब देख रहे हैं और जीते जागते ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं। टंडोलियार पीपल्स पार्टी ने पहले भी सिटी में या राउंड अबाउट में बहुत तरक्याती काम करवाए हैं और चल रहे हैं। बाकी जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने 8 से 15 साल पहले 2 रोड भी दे दिए थे, 2 गलियाँ दे दी थी, तो उनसे जाकर कोई ये भी सवाल करे 6 साल सेनेटा के दौर में उन्होंने क्या किया। ना वो किसी की फातिहा पे नज़र आए, ना वो किसी शादी में नज़र आए, और आज उनको 20-20 साल या 10-10 साल पुरानी जो फातिहा हैं आज याद आ रही हैं। 8 फरवरी के दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। जैसे कि देख रहे हैं कि 2024 की इलेक्शन है अभी, और PS 58 पे हम खड़े हैं, जो कि कल से हम बाइकात वर्क का आगाज़ शुरू कर रहे हैं, जो कि मुखालिफन को हम 8 फरवरी को बताएंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करके हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। GA भुट्टो, GA शहीद रानी। 2024 के इंतखाबात अभी इंशाल्लाह होने वाले हैं। टंडोलियार ज़िले के हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला तीनों तकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, और उसके साथ हम साईं ज़िया बादशाह और बचानी साहब और इमदाद पिताफ़ी के साथ हैं इंशाल्लाह। जो ये वर्क कर रही हैं अभी साबिका काउंसलर अदीबा गुलमंगसी, उनसे आप पूछेगा जाके आप 13 नंबर वार्ड में जाएं, पहले आपने कौन से काम कराएं। उन्होंने एक काम भी नहीं कराया वहाँ पर। वहाँ के लोग, अभी वो वार्ड मुझे मिला है और मैंने अभी उनको सब साईं ज़िया बादशाह की स्कीमें दी हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद सब ये होंगी। उनसे ये तो पूछें, आपने एक 13 नंबर वार्ड था वही आप नहीं संभाला, अभी PS 58 कैसे संभालेंगे आप? अच्छा, तो मुखालिफिन अभी बोल रहे हैं 8 फरवरी को सब तीर पे ठप्पा लगा के सब वाजे हो जाएगा कि ये ज़िला किसका है। पीपल्स पार्टी का किला है, इंशाल्लाह आप देखोगे इंशाल्लाह। जी भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर का निशान, जीत का निशान। टंडोलियार में इंशाल्लाह 8 फरवरी को ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि जो मुखालिफिन झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, शेर जीतेंगे, बराड़ी जीतेंगे, इंशाल्लाह ताला आप वो पार्टी जीतने के दावे कर रही है। जिस GDA को टंडोलियार की 3 सीटों पे 3 खानदान टिकट लेने वाले नहीं मिले, वो क्या ज़िला जीतेगी? एक खानदान के गले में उन्होंने टिकट डाला, कहाँ है GDA के और उम्मीदवार? इस तरह इलेक्शन जीता जाता है। तो इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को उनकी ज़मानतें जो आए हैं किसी के कंधों पर रख के, इंशाल्लाह उनकी भी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। तो आप बेफिक्र रहें। आज का ये जलसा, कार्नर मीटिंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक है। तमाम कैंडिडेट्स इंशाल्लाह ताला वाज़े बरतरी से अक्सरियत से फतह हासिल करेंगे इंशाल्लाह।